अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल सियाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल सहाफ़ी टीवी देख रहे हैं। 2026 जनवरी का जो महीना आज शुरू हो चुका है, ये अदालती हवाले से बड़ा धमाका खेज़ होने जा रहा है और बावसूख ज़राए के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के 10 जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस के तबादलों के अहकामात जो है वो करने जा रही है और इसमें जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो 30 जनवरी को मुतवक्के है और उसके साथ-साथ 15 दिन पहले जो है वो इसका एक बाकायदा नोटिफ़िकेशन जारी होगा और उस नोटिफ़िकेशन के ज़रिए बताया जाएगा कि जुडिशल कमीशन में कौन से इक़दामात जो है वो ज़ेर बहस आएँगे। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हारून साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो पहला महीना है 2026 का, इसमें जो बड़ी खबर है वो आपको बताएँगे क्योंकि ये तबादले जो है ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा होंगे कि जजेस के तबादले भी इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जो है वो किए जाएँगे और ये हुकूमत जो है वो फैसला करेगी और जुडिशल कमीशन में क्योंकि अक्सरियती जो नुमाइंदे हैं वो हुकूमती हैं, तो वो फैसला करेंगे कि किसने कहाँ के ऊपर जो है वो अपनी अदालती कार्रवाई चलानी है, कौन सा जज कहाँ बैठेगा। तो अरुण साहब, ये जो जनाब। जनवरी का जो पहला महीना है इसी में ही धमाका होने वाला है और जो बड़ी खबर है वो क्या है? सियाल साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक है, आपका यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया और अदालती अमूर से ही शुरू कर दिया। आपने भी आज पहले दिन ही पहला धमाका कर दिया। मामला सूरत हाल ये है कि ये तबादले पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा हो रहे हैं। ऐसे ही। अदलिया उसी वक्त वजूद में आ गई थी जब पाकिस्तान का वजूद हुआ था। फिर अब इंतज़ामी मामलात में अदलिया को एक मुकद्दस गाय की सूरत में रखा गया हुआ है। इसी तरह कुछ और इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी मुकद्दस गायें थी। अच्छा, अब इन मुकद्दस गायों को थोड़ा-सा जो है ना इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शायद ये उस वक़्त हो जाना चाहिए था जब पाकिस्तान मारते वजूद में आया था, तो शायद आज हम इस नहज पर नहीं होते। मेरा तो ज़ाती ख़्याल ये है। अब मामलात आते हैं कि इस जनवरी में क्या होने वाला है। जनवरी में सर आपको पता है कि गुज़िश्ता साल जो 2025 गुज़रा है, एक सियासी तौर पर हलचल के साथ गुज़रा और फिर इस हलचल के अंदर जो बड़े काम हुए वो अदलिया को एक सियासी जमात की जानिब से ये कहना है कि नुक्कड़ में लगाने की कोशिश की गई है। अब नुक्कड़ में क्या लगाना, आपके हक में फैसला आ जाए तो गुड, आपके मुखालफ आए तो नुक्कड़ में लगा दी, तो कोई बात ना हुई। भाई अगर ये आज इस साइड पे लग जाएगी तो कल अगर आपकी हुकूमत आएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं, ये जा रहा है कि 2025 में जो कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम पास की थी उसके मुताबिक ये था कि अब इंतज़ामी कंट्रोल दे दिया जाएगा जुडिशल कमीशन को। अब आपको पता है कि अब से कुछ पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के अंदर एक बड़ा इलेक्शन हुआ पंजाब बार में। पंजाब बार के इलेक्शन के बाद अगला इलेक्शन हुआ पाकिस्तान बार काउंसिल का। अब इनके नुमाइंदे अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं हुए, इनके नोटिफिकेशन जारी होंगे। ये 30 जनवरी तक गालबन जाके जो है ना इनका एक सेटअप बन जाएगा। उस सेटअप के बाद जुडिशल कमीशन की जो है वो असर नौ तरमीम साजी होगी। उसके अंदर फिर ज़ाहिर सी बात है हुकूमती जो टोला है अभी हमायत याफ्ता वकला का, वो जीता है पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन, तो कुछ अक्सरियत फिर उन लोगों की जाएगी, फिर मामला उस तरफ से चले जाएंगे। अब वो जुडिशल कमीशन का इजलास इसलिए डिले किया गया। ये तो जब 26वीं आइनी तरमीम हुई थी तो आपको पता है कि ये खबर उस वक्त आ गई थी कि 4 जज लाड़काना जा रहे हैं, 5 जनाब कोयटा जा रहे हैं, 2 फलानी जगह जा रहे हैं पेशावर। तो ये उस टाइम उनको परेशानी लगी थी। उनमें से एक जज साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, वो इस्तीफ़ा देके घर चले गए। एक जज साहब की उसी वक्त ही बात सुनाई देने लगी, लेकिन वो अभी तक नहीं गए। तो अब फिर हाथ पल्ला शुरू हो गया, बड़ी बड़ी जो हमारे पास इतलात हैं, सिफारिशें शुरू हुई। अब उस पर अमली जामा पहनाने जा रहे हैं इस साल में। पाकिस्तान बार कौंसिल इलेक्शन के बाद ये तंजीम साजी हो जाएगी, असर नौ इसके अरकान दोबारा सामने आ जाएंगे और फिर इन जजों का एक बाकायदा तौर पर उसके मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ट्रांसफ़र इनकी होंगी, लाड़काना की होगी, सखर की होगी, हैदराबाद की होगी, इसी तरह पंजाब के दीगर अजला में होगी, पेशावर में होगी, मतलब चारों सूबों के अंदर जो है ना अब ये फैले। अब अगर ये बात करें ना कि ये लाहौर हाई कोर्ट जिसके प्रेमिसेस में मैं और आप सियाल साहब खड़े हैं और हम पिछले 20 सालों से यहाँ खड़े हुए इन दरो दीवार को देख रहे हैं, इन दरो दीवार को छोड़ के जाने का ना आपका दिल करता है ना मेरा करता। तो खैर जो आज 4-5 साल से आकर बैठे हैं जज की सीट पे और वो पिछले 15-20 साल से यहाँ पर इन्हीं दरो दीवार के दरमियान अपनी वकालत भी करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल ज़रूर है। ये उसका भी एक आंसर है। अब अच्छा, इसी तरह सिर्फ हम लाहौर हाई कोर्ट को क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ से भूल जाएं इसको 2 सेकंड के लिए, तो भाई इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट से भी तो आना है, सिंध हाई कोर्ट से भी आना है, क्वेटा से भी आना है। फिर आप वो क्या करेंगे भाई, वो लोगों के भी तो इधर तबादले होने हैं ना।
भाई यहाँ पर आपको पता है कि 60 जजेस की जगह है, अभी यहाँ पर 41 काम कर रहे हैं, तो ये फिर गैप फिल हो जाएगा। यहाँ से मान लिया 10 निकल गए तो रह गए 30, तो फिर वहाँ से कोई 15-20 भी तो आएंगे ना दूसरे सूबों से होते हुए, ये राइट लेफ्ट ये हो जाएंगे, राइट लेफ्ट ये हो जाएंगे। तो ये इंतजामी तबादले होना चाहिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि इससे सूबों के दरमियान यकसानियत बढ़ेगी। अगर कोई इसको लसानियत रंग देना चाहता है तो वो जहालत है। यकसानियत इसलिए बढ़ेगी कि लोग यहाँ से जाकर चीज़ों को देखेंगे और लोगों का एतमाद बनेगा कि जनाब फलाने सूबे का जो जज है वो बड़ा बाईमानदार है, बहुत फर्शनाद है, वो बड़े अच्छे फैसले कर रहा है। इसी तरह वहाँ से जो आएंगे लोग वो यहाँ आके अच्छे फैसले करेंगे, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं होगी। आप इस चीज़ को समझते हैं? देखें, आपने बात सुनी अरुण साहब की कि ये जो तबादले हैं ये फिर रूटीन मैटर बन जाएगा और तमाम सूबों के जजेस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सूबों में जाके काम कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी खबर जो शुरू में मैंने बताई थी वो ये थी कि ज़राए के मुताबिक इन तबादलों से पहले तकरीबन 8 से 10 जजेस जो है वो वक्फे वक्फे से मुस्ताफ़ी होने का प्लान जो है वो ये खबर नाम है। सियाल साहब, ये नाम पहले भी आ रहे थे, आपको पता है। ये रुक गए हुए थे कि शायद वो, मैंने बीच में बात रह गई, बड़े तरले मिनते की गई ऊपर तक ये कि जनाब कि सानू जान दो, सानू छाड़ दो। अब शायद वो में हमें बातचीत नहीं बनी है और में से एक दो की शायद सेटलमेंट हो भी गई होगी अगर, तो वो फिर रह जाएंगे, तो बाकी फिर तुर जाएंगे। भाई आखिरी हल तो घर जाना ही है ना फिर। अगर इसका आप नहीं मानते सर, इसके में देखें ना 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत सारे सियासी जमातों का आज भी कंसेंसस नहीं है, और सिर्फ एक सियासी जमात का कंसेंस है, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों की हमायत से तो ये हो गई पास। तो कुछ लोग तो अभी भी इसको नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं और जो जज ये साहिबान समझते हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो ठीक नहीं है या आइन के मुताबिक नहीं, क्योंकि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो भाई सीधी सी बात है, घर में अगर आपका इख्तिलाफ हो तो या आप वो काम छोड़ देते हैं, अगर आप हावी हों तो वो आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक, अब आप हावी नहीं थे तो फिर अब आप चुप करके बैठ जाएंगे, फिर यही हल होना। जी, बड़ी खबर यही थी कि 8 से 10 जजेस जो है वो मुस्ताफ़ी होंगे तबादलों से पहले। अब देखना ये है कि 30 जनवरी से पहले इस अदालती निज़ाम में मज़ीद क्या भूचाल आता है। देखते रहिए सहाफ़ी टीवी। बहुत शुक्रिया।